हेलो दोस्तों। आपने स्टारलिंक का तो नाम सुना ही होगा। वही स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी जिसको स्पेस एक्स ने बनाया है। हाल ही में भारत में इसकी सेवाएं सिक्योरिटी, लीगल और रेगुलेशन से संबंधित चुनौतियों में उलझ कर रह गई हैं। जब स्टारलिंक भारत में आ जाएगा तो उससे आपके इंटरनेट के प्रयोग में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है जिसको स्पेसएक्स ने विकसित किया है। इसका नेटवर्क एलईओ अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित उपग्रहों का प्रयोग करता है, जिस कारण से ये कम विलंबता अर्थात लो लिटेंसी और उच्च गति के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम हो पाता है। स्टारलिंक के आने से सभी को उच्च गति का इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। इसके साथ साथ ऐसे स्थानों पर जहां पर भौतिक अवसंरचना स्थापित करना अत्यंत कठिन है या जहां आर्थिक कारणों के चलते ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना संभाव्य नहीं हो पा रहा है, वहां भी इसकी सेवाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इससे भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य डिजिटल डिवाइड को कम करने में भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। यदि भारत में स्टारलिंक को अपनी सेवाएं देनी हैं तो उसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम 2023, इसके साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, उपग्रह संचार नीति 2000 आदि अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुपालन के तहत ही दे सकता है। मुख्य रूप से व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के अनुपालन के साथ ही स्टारलिंक को डाटा इंक्रिप्शन, डाटा के भंडारण और साइबर सुरक्षा आदि की अपनी नीतियों को भी भारत के इस अधिनियम के तहत समायोजित करना होगा। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उक्त प्रावधानों का अभी पूर्ण रूप से अनुपालन न कर पाने के कारण स्पेसएक्स को सेवाओं को प्रदान करने की मंजूरी अभी नहीं मिल पाई है।